हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? होप कि अच्छे होंगे। और हम लोग ये चैप्टर 5 कर रहे हैं जो बिहार स्पेशल है, बिहार जीके है। और आप लोग बताते नहीं हो आपको इस सीरीज से फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, इसको कंटिन्यू रखा जाए या नहीं रखा जाए, है ना। और लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो यार, इतना मेहनत करते हैं आप लोग के लिए। ओके, यहाँ चलो शुरू करते हैं आज का सेशन, है ना। तो इसमें बोला जा रहा है कि बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया। तो बिहार ह्यूमन राइट्स कमीशन का कब किया गया, कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ ये, तो 3 जनवरी 2000 को इसका आंसर होगा, है ना। अभी आप मुझे बताओगे कि बिहार मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, हेड कौन है। तो मैं बता दे रहा हूँ, अनंत अनंत मोहन मोहन बदर। अनंत मोहन बदर ये पटना हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश रह चुके हैं। ओके, चीफ जस्टिस नहीं, जस्टिस रह चुके हैं। ओके, अब बताओगे कि NHRC जो है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये कब बनता है। ये बनता है 12 अक्टूबर 1993 को, 1993 को बनता है ना। आप बताओगे कि जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो ये हैं अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा जी, यही है किसके, NHRC के हेड। ओके, आगे बढ़े। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। जो जिसका एग्जाम आप दे रहे हो, पब्लिक सर्विस कमीशन, इनकी आयोग सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 ईयर, है ना, 6 साल होता है। राज्य लोक सेवा के आयोग जो हैं, जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं, उनको अपॉइंट कौन करते हैं, तो गवर्नर करते हैं, है ना। और रिमूव कौन करेगा उनको, रिमूव करेगा, हटाएगा उनको राष्ट्रपति, ओके, प्रेसिडेंट। तो ये हो गया हमारा 6 ईयर। नवादा, अरवल तथा जहानाबाद किस प्रमंडल में अंतर्गत आते हैं। नवादा, अरवल, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, है ना, ये मगध प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। बिहार में प्रमंडलों की संख्या आपको पता ही होगा, 9 है ना। सबका नाम याद होना चाहिए, कौन कौन सा जिला कहाँ पे है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। तो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है स्टेट में, तो महाधिवक्ता, दैट इज एडवोकेट जनरल, है ना। कौन सा आर्टिकल है एडवोकेट जनरल का, है ना, महाधिवक्ता का आप बताओगे कौन सा आर्टिकल है। आर्टिकल अनुच्छेद 165, है ना। आप बताओगे महान्यायवादी, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया का आर्टिकल कौन सा है, तो दैट विल बी आर्टिकल 76, है ना। क्वेश्चन आपसे फ्रेम किया जा सकता है कि ये वोट कर सकते हैं कि नहीं, ये वोट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो संसद है उसमें ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिबेट एंड डिस्कशन में, ठीक है। अटर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, उच्चतम विधि अधिकारी होता है देश के स्तर पे अटर्नी जनरल, ठीक है, महान्यायवादी, और राज्य के स्तर पे महाधिवक्ता। बिहार में कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने। तो ये हैं अपने डॉक्टर जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद जी, है ना। रामनाथ कोविंद कमेटी का अभी रिपोर्ट आया था, एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, है ना। तो इसका आंसर विल बी ई। विधानसभा में चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है, 25 वर्ष, है ना। पंचायत के लिए कितना है, 21 वर्ष, पंचायत के लिए 21 वर्ष, है ना। और अगर विधान परिषद या राज्यसभा बोला जाए, विधान परिषद या राज्यसभा के लिए कितना हो जाएगा आपका, तो राज्यसभा या विधान परिषद, है ना, ये हो जाएगा 30 साल, ठीक है। आगे बढ़े। दिए गए विकल्पों में कौन सी शक्तियों या कार्य राज्यपाल को प्राप्त है। तो विधायी शक्ति भी है, आपातकालीन शक्तियाँ भी हैं, लेजिस्लेटिव पावर भी है, इमरजेंसी पावर भी है, फाइनेंशियल पावर भी है, और जुडिशियल पावर भी है,
अब विधायी शक्ति कौन सा है? विधायी शक्ति ऑर्डिनेंस पावर, आर्टिकल अनुच्छेद 213, है ना, जिसमें अध्यादेश पारित कर सकते हैं, है ना। आपातकालीन शक्ति 365 और 356, है ना, वित्तीय भी है ना, और न्याय संबंधी भी है। तो सिर्फ क्षमादान के अलावा बाकी सब कुछ कर सकते हैं, है ना। पार्डनिंग पावर जो होता है 161 में, 161 में, है ना, यही होगा ना। 161 में, सॉरी 161 में न्याय संबंधी वाला, है ना। ठीक, आगे बिहार के अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो पहला पूछा जा रहा है, पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने हैं, कौन से चीफ मिनिस्टर हैं पहले माइनॉरिटी से बिलोंग करने वाले? तो अब्दुल गफूर। ठीक है, क्या है? अब्दुल गफूर। आगे बढ़े, बिहार किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित किया जाता है ना? तो महामहिम राज्यपाल, जैसे देश के स्तर पे राष्ट्रपति। राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में दिया गया है? ठीक है, राज्य में वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने का बात, है ना, तो ये आर्टिकल 202, है ना। और ये बताओगे कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, राष्ट्रीय जो वार्षिक वित्तीय ब्यौरा है, वो इंडिया के सेंस में कौन से आर्टिकल में दिया गया है ना, ये बताओगे आप लोग हमको। तो वो कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 112, दैट इज 112, है ना, और ये 202 हो गया, है ना। 200 में क्या है? 200 में जो असेंट टू द बिल है, जो कौन देंगे? गवर्नर देंगे, राज्यपाल देंगे। 201 में क्या है? जो बिल रिजर्व किया जाता है, किनके द्वारा? महामहिम के द्वारा, है ना। पिछला क्वेश्चन में हम लोग देखे थे ना, हाँ, राज्यपाल की। तो 202, है ना, और ऑल इंडिया पे 112, है ना। चलो 200 देख ही लिए, एसेंट टू द बिल। 73वां संविधान संशोधन को कब संपूर्ण देश में लागू किया गया? 24 अप्रैल 1993। इसी दिन पंचायती राज दिवस मनाते हैं, एग्जैक्टली। और 74वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? तो 74th किससे रिलेटेड है? म्यूनसिपलिटीज, है ना। ठीक है, पंचायत में कितने सब्जेक्ट हैं? 29, पंचायत में 29, है ना, और म्यूनसिपलिटीज में 18। ओके, सब्जेक्ट एक बार देख लोगे आप लोग, इससे क्वेश्चन बन सकता है। बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.86%। और पॉपुलेशन, देखो ऐसे याद रखना, पॉपुलेशन 8.6%, और जो ज्योग्राफिकल एरिया, क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, जो 2.86%। दिए गए विकल्पों में कौन सा जिला जो है नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है ना। तो पश्चिम चंपारण, सिवान, सीतामढ़ी और बक्सर दिया हुआ है, तो इसमें कौन सा करेगा? पश्चिमी चंपारण करेगा, है ना। तो क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है इस क्वेश्चन के हिसाब से कि जितना भी बॉर्डरिंग जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम याद रखें। और जैसे कि आपका यूपी से कितना स्टेट डिस्ट्रिक्ट करता है, तो यूपी से करता है हमारा 8 स्टेट डिस्ट्रिक्ट, और झारखंड से भी 8 डिस्ट्रिक्ट, है ना। वेस्ट बंगाल से 3। कौन कौन, नाम याद रखो। ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले का तापमान सर्वाधिक रहता है? तो ये आपका गया। गर्मी भी यहीं पे सबसे ज़्यादा पड़ेगी और ठंड भी यहीं पे। ठीक है, सबसे ज़्यादा बारिश किशनगंज, और सबसे कम बारिश जहानाबाद में। ओके, रेत एवं कंकड़ युक्त बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है? रेत एवं कंकड़ वाला कैमूर, यहाँ पे लाइमस्टोन, जो कैमूर रेंज का जो एक्सटेंशन है विंध्यन, सॉरी हाँ, कैमूर रेंज जो है वो विंध्यन रेंज का एक्सटेंशन है ना। विंध्यन रेंज किसके लिए फेमस है? लाइमस्टोन, मार्बल, इसीलिए वहाँ पे क्या, सीमेंट इंडस्ट्री, है ना, सीमेंट इंडस्ट्री। बंजारी जैसा हो गया, बंजारी सीमेंट इंडस्ट्री, डालमिया नगर सीमेंट इंडस्ट्री। तो ये इम्पोर्टेंट है, जितना भी इंडस्ट्री है वो लाइमस्टोन से ही बनता है ना, सीमेंट वगैरह। कोसी नदी किस स्थान पर, जिप्सम से, हाँ, ये कोसी नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो कुर्सेला। ये कुर्सेला कहाँ पे है? कोसी नदी
कुर्सेला में, ये कुर्सेला है आपका कटिहार में, है ना, कुर्सेला कटिहार में। इसी तरह गंडक का याद रखोगे, बूढ़ी गंडक का याद रखोगे, है ना। पुनपुन कहाँ पे मिलती है, बीपीएससी का पीवाई क्यूज है इसलिए पूछ रहा हूँ, फतुहा में मिलती है। ओके। दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है, तो दैट इज नोन एज सोन। इनिशियली ये एक तरह का रिफ्ट वैली रिवर है ना, रिफ्ट समझ रहे हो, जो भ्रंश घाटी से बहती है ये, और दामोदर इनिशियली मतलब शुरुआत में, बाद में तो प्लेन में आ जाती है, ठीक। सोन नदी, इसको हिरण्यवाह भी बोलता है। आगे बढ़े, तुतला भवानी जलप्रपात कहाँ है, सासाराम में, है ना, तुतला भवानी सासाराम में, है ना। करकटगढ़ कैमूर, तेलहरकुंड कैमूर, है ना। लीची उत्पादन में बिहार का, और ककोलत नवादा में, लीची उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा है, पहला, है ना, मुजफ्फरपुर में। और वहाँ से मंदसौर या कुछ करके जगह है, वो लीची के लिए फेमस है ना। वहीं पे लीची रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना। बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप की शुरुआत कब की गई, है ना, तो 2008 में पहला, है ना। अभी का कौन सा है एग्रीकल्चर रोड मैप है, एग्री मैप, वो अभी प्रेसिडेंट माननीय द्रौपदी मुर्मू जी आई थी तो शुरू हुआ था, है ना। ये 2023 से 28 तक है ना। आगे बढ़े, जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए के उद्देश्य से बिहार द्वारा जैविक कॉरिडोर, है ना, कौन से कितना जिलों में चयन किया गया जैविक कॉरिडोर का, तो 13 जिलों में, है ना। गंगा के जो बैंक पे है रिवर डिस्ट्रिक्ट वो, और कौन सा एक जो है आपका वो नालंदा हो जाएगा। ओके, जो कि बैंक गंगा से उसका बॉर्डर नहीं लगता, गंगा के बैंक पे नहीं है। सेवक राम तथा हुलास लाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला शैली से रहा है, तो पटना कलाम। सेवक राम याद रखोगे, मेंस में ये लिखने के लिए इम्पोर्टेंट भी हो जाएगा, सेवक राम और हुलास लाल, ठीक। ये मंजूषा कहाँ की है, तो ये भागलपुर की है ना। मधुबनी पेंटिंग आपको पता ही, जीआई टैग भी मिल चुका है इसको, है ना। पाला आर्ट भी इम्पोर्टेंट है मंजूषा। ओके। मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, मखाना रिसर्च सेंटर, फॉक्सनट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, फॉक्सनट रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, दरभंगा में, है ना। और बिहार अग्रगणी है किसमें, मखाना उत्पादन में। 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता कितनी है, तो 61.8%। आप लोग ऐसे याद रखोगे, जैसे वुमेन का है 50.5 ऐसे याद रखोगे, और फीमेल का 71 पॉइंट समथिंग है, तो ऐसे करके याद रखोगे। 50 फीमेल और 61 ओवरऑल, और 71 के करीब में पुरुष का। तो इतना डेटा पॉइंट में रखने का जरूरत नहीं है ना। बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति आबादी वाला जिला कौन सा है, अनुसूचित जाति वाला तो गया, है ना। और जनजाति वाला पूछेगा तो पश्चिमी चंपारण, है ना। जनजाति वाला पूछेगा तो पश्चिमी चंपारण, है ना। अनुसूचित मतलब शेड्यूल कास्ट वाला गया, है ना। और शेड्यूल ट्राइब वाला पश्चिमी चंपारण। शेरशाह का मकबरा कहाँ पे स्थित है, तो ये सासाराम में है। आप बताओगे षष्ठकोणीय है कि अष्टकोणीय है ना। सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ, पटना में, है ना। गुरु तेग बहादुर वो इनके फादर का नाम है, तो इन्हीं को छोड़ के गए, तो उस समय उनकी लड़ाई हो रही थी, उसके बाद किनसे हो रही थी आप मुझे बताओ। डचों ने बिहार में अपना फैक्ट्री कब स्थापित किया, 1632 में, 1632 में डच एस्टेब्लिश किया ना। फ्रेंच कब किया, 1664। पटना में 1857 के विद्रोह में कौन सा अधिकारी अंग्रेज अधिकारी मारा गया, तो ये डॉक्टर आर लॉयल, ये ओपियम एजेंट था, है ना, ओपियम, ठीक। कौन मारता है, पीर अली। ओके। बिहार में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो मौलवी बिलायत अली, और बिलायत अली के बाद इनायत अली, है ना। और साहद मोहम्मद हुसैन और फरहाद हुसैन, ये छोटे उनके दोनों भाई थे, सादिकपुर फैमिली, पटना से बिलोंग करते थे, है ना। आगे बढ़े, स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे, तो ये शांति नारायण, स्वराज शांति नारायण, स्वराज में शांति चाहिए तो शांति नारायण, ठीक।
सचिंद्रनाथ सयाल में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा कब स्थापित किया था? सचिंद्रनाथ सन्याल। यहाँ से याद क्या होता है इंपॉर्टेंट, अनुशीलन समिति किसने पटना में स्टैब्लिश किया, है ना, शाखा अनुशीलन समिति का सचिंद्रनाथ सन्याल ने। और कब किया? 1913 में। ओके। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ? 1908 में पटना में, है ना। बिहार में अंबारी सत्याग्रह कब हुआ? पहले देख लो, 1939 में। इसका नेतृत्व किसने किया? तो राहुल शंकरदयाल। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया पहले। बिहार में अंबारी सत्याग्रह 1939 किसके नेतृत्व में? राहुल शंकरदयाल ने इसको लीडरशिप दिया था। बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि, क्या कहा था? भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होगी तब तक सच्चा स्वराज नहीं, आगे नहीं है, कट गया है, नहीं प्राप्त हो सकता। तो ये मुजफ्फरपुर में हुआ था। इसको आप मेंस में लिख सकते हो, है ना, हिस्ट्री का क्वेश्चन में। बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया? तो ये सभी किए थे, सत्यानंद सिन्हा, मजहरुल हक, राजेंद्र प्रसाद, हसन इमाम। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? स्वामी विद्यानंद जी, है ना, स्वामी विद्यानंद। असहयोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के ड्यूरिंग जो कृषक हैं, फार्मर्स हैं, उनका लीडरशिप स्वामी विद्यानंद किए थे। ठीक है। बिहार के किस व्यक्ति की अध्यक्षता में 1928 में हुए सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया? तो सर अली इमाम, है ना। ठीक है। और अनुग्रह नारायण सिन्हा के अध्यक्षता में किस इसमें किया गया था? ये आप लोग बताओगे हमको। बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किस व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। जो सॉल्ट सत्याग्रह है ना। और कितना तारीख को? पटना में कितना तारीख को होता है? तो ये 16 अप्रैल को, है ना, 16 अप्रैल को, 16 अप्रैल 1930, है ना। और इसमें कब होता है? बिहार में कब होता है? तो बिहार में फर्स्ट टाइम पूछेगा तो 15 अप्रैल को, जो सॉल्ट सत्याग्रह है, ठीक है, जिसको CDM भी बोलते हैं, वो बिहार में, ये सारण में। और एक और जिला है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, सारण और मुजफ्फरपुर है शायद। चलो, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला के द्वारा किया गया? 9 अगस्त 1942, है ना, भगवती देवी, है ना, भगवती देवी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना में विरोध जुलूस निकाला गया। बिहार में चौकीदारी कर देने का न देने का अभियान कब शुरू किया गया? 1930 में, है ना। देखो, जहाँ जहाँ नमक नहीं है ना, कोस्टल एरिया तो नहीं है बिहार में, है ना, तो क्या है कि वहाँ पे चौकीदारी टैक्स नहीं पे करने के लिए ये किया गया। ठीक है। भागलपुर में, गया में। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? है ना, तो मोहम्मद यूनुस ने। यही पहले PM थे, है ना। प्राइम मिनिस्टर पूछेगा तो बिहार के, क्योंकि उसमें PM ही होता था। बिहार में नील बगान के मालिकों द्वारा किसान के शोषण से किसने महात्मा गांधी को अवगत कराया? राजकुमार शुक्ल, है ना। और कहाँ? तो लखनऊ सेशन में, है ना। और ब्रजकिशोर प्रसाद वहाँ पे क्या करते हैं? ब्रजकिशोर प्रसाद वहाँ पे ब्रजकिशोर प्रसाद जो है वहाँ पे बिल मतलब पेश करते हैं, बताते हैं अब फॉर्मली, है ना। ऐसे राजकुमार शुक्ल। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? नान्यदेव, है ना। नान्यदेव के बाद हरि सिंह देव, है ना। हरि सिंह देव इसके टाइम में किसका? हरि सिंह देव के टाइम में आपका खिलजी, हाँ, खिलजी इसी के टाइम में आक्रमण करता है। उसके बाद नरसिंह देव के टाइम में गियासुद्दीन तुगलक, है ना। मगध जनपद महाजनपद में बिहार का कौन सा जिला सम्मिलित था? तो पटना और गया। मगध महाजनपद में यही मगध वाला रीजन अभी बताया, कितना जिले हैं उसमें, तो वो सब और भी जिले हो जाएंगे। किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया? लिच्छवी के द्वारा, सॉरी यार,
बिहार के किस जिले में आरंभिक पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं? मुंगेर में, है ना। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कब किया था? 493, है ना। 542 से 493 तक का रहता है। उसके बाद आई थिंक अजातशत्रु भी 30 साल के करीब में रहता है, देख लेना। 460 तक के, ठीक है, 460 तक के 33 ईयर्स। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? मैंने पहले ही बताया था। अगर आपसे पहले बार पूछेगा कि मगध की राजधानी किसने बनाया, कौन सा किंग ने, तो उदयन। और परमानेंट किसने बनाया, अस्थायी रूप से किसने बनाया, तो काला अशोक। ठीक है, ठीक, आगे बढ़े। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष द्वारा नहीं की गई है? तो देखो, बुद्धचरित तो आपको पता ही है, फेमस है, किया गया है। सूत्रलंकार भी अश्वघोष की रचना है। सौंदर्यानंद जो है, ये भी उनकी रचना है। चरक संहिता, ये चरक की है ना। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक का था। थैंक यू। और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है। स्टैटिक जितना रिवाइज करना है करते रहो, है ना। स्टैटिक ही आपको बाहर निकालेगा, ठीक है, मतलब सिलेक्शन दिलाएगा प्रीलिम्स में। ओके, चलो, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।